गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम चैप्टर नंबर 17। सो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सन और उसके चारों ओर जो सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? वो सोलर सिस्टम बनाते हैं। दीज बॉडीज मे बी प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। द सिस्टम mainly consists of sun, the 8 planets and their satellites or moons and other smaller heavenly bodies such as comet, asteroid and meteoroids. The planet revolve around the sun is elongated oval shaped or elliptical path called orbit. तो ये जो सारे हमारे प्लैनेट्स होते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, ये सारे क्या करते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और जिस पाथ में ये चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं इलेप्टिकल पाथ। और उसे इस इलेप्टिकल पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। दिस प्लैनेट ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस रिजल्टिंग इन द अक्रेंस ऑफ डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग ही ये लोग क्या करते हैं? अपने एक्सिस पे रिवॉल्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से ही डे और नाइट होते हैं। द ऑर्बिट हैव डिफरेंट साइजेस। द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी इज द स्मॉलेस्ट। तो जो मरकरी का ऑर्बिट है वो सबसे छोटा होता है। एंड दैट ऑफ नेपच्यून इज लार्जेस्ट। और नेपच्यून सबसे बड़ा होता है। According to their distance from the sun, the 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The time taken by the planet to complete one revolution is called its period or revolution. तो एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लिया जाता है इन प्लैनेट्स के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सो चिल्ड्रन, आपको पता चल गया होगा कि हमारे 8 प्लैनेट होते हैं। फर्स्ट होता है मरकरी। मरकरी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये सन के सबसे ज़्यादा पास में होता है, इसलिए इस मरकरी इज़ नोन एज द मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार को के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि ये सन के बहुत पास होता है, इसलिए ये डे में कैसा बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट रहता है और ये येलोइश ऑरेंज कलर में होता है। और इसे टेकिंग 88 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में ये 88 डेज लेता है। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट इट्स ओन। तो इसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती है। फिर है वीनस यानी शुक्र जिसे बोलते हैं। दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ के ये पास में होती है और इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। तो ये कैसा? बहुत ही चमकदार प्लैनेट होता है और इसे जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट ये हमें दिखाई देता है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार। तो हम शुक्र को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और इसके अंदर वीनस डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन एंड इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे ज़्यादा किसका बना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। बट वीनस की एक खासियत होती है, वीनस स्पिन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अदर प्लैनेट स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये बाकी के जो सारे प्लैनेट हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, बट ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्यूशन करता है। इट इज़ सिल्वरी ब्लू इन कलर। वीनस हैज़ नो सैटेलाइट। तो वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है और ये सिल्वरी ब्लू कलर में होता है। फिर है अर्थ के बारे में तो आप सभी को ही पता है कैसा है कि इस पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन भी है, ओजोन गैस का एक ब्लैंकेट भी है और वाटर भी है। तो इसलिए यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है। तो हम और इसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसका नेम है मून। और ये 365/1/4 डेज में ये अपना एक रिवॉल्यूशन ले लेती है। फिर है मार्स यानी मंगल। तो मार्स इज़ विजिबल विद द नेक्ड आइज। तो हम मार्स को अपने आँखों से देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे कि इसके मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड फोबोस एंड डीमोस। तो मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस।
और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो जुपिटर इज़ द नियरेस्ट टू द 4 गेंट प्लानट। तो जो सबसे बड़े बड़े प्लानट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? जुपिटर है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम का सबसे ही बड़ा प्लानट है। इट्स डायमीटर इज़ 11 टाइम्स दैन दैट ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ से भी 11 गुना बड़ा होता है। एंड इट्स मास इज 318 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, और अर्थ के मास से 318 टाइम्स ज़्यादा है। आफ्टर द मून एंड वीनस जुपिटर इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो ये सबसे ज़्यादा चमकदार होता है। एंड वी कैन सी इट बाय द नेक्ड आइज, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है तो हम इजीली इससे देख सकते हैं नेक्ड आइज से। इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार, और ये ब्राइट स्टार की तरह दिखता है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन जुपिटर, सो हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन रीच इट्स सरफेस डायरेक्टली। क्योंकि इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए इस पर जो सन की हीट है और लाइट है वो डायरेक्टली पहुंच जाती है। द सरफेस ऑफ जुपिटर फेसिंग द सन रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड लाइट। तो अब क्योंकि ये इतना बड़ा है और डायरेक्टली हीट एंड लाइट पहुंच जाती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इसका टेम्परेचर 520 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। एंड जुपिटर डज नॉट गेट हीट एंड लाइट, दिस साइड इज देयरफॉर कोल्ड। अब क्योंकि इसका सेकेंड साइड पे इस पे हीट और लाइट नहीं पहुंचती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसका टेम्परेचर 175 डिग्री तक होता है, मतलब रातें बर्फीली होती हैं और दिन बहुत गर्म होता है। जुपिटर रोटेट फास्टर देन एनी अदर प्लानट। तो बाकी प्लानट से भी ज़्यादा तेज यही रन करता है। इट रोटेट वंस इन लेस देन 10 आवर्स। ये इतनी जल्दी रोटेट करता है कि 10 आवर्स से भी कम टाइम लेता है। द बिगेस्ट स्पॉट इन इट द ग्रेट रेड स्पॉट। तो इसमें बड़े बड़े रेड स्पॉट होते हैं, विच इज़ लाइक अ स्टॉर्म मेजरिंग मोर देन 17,000 माइल्स अक्रॉस। तो इसमें जो स्टॉर्म मतलब तूफान की गति भी आती है वो लगभग 17,000 माइल से भी ज़्यादा आती है। इट फेंट रिंग्स अराउंड इट। तो इसमें भी रिंग्स होती हैं जैसे कि सैटर्न में होती हैं। जुपिटर हैज़ 4 लार्ज मून्स एंड डोजन ऑफ स्मॉल वंस। तो इसके मून्स मतलब सैटेलाइट्स होते हैं, 4 बड़े बड़े सैटेलाइट हैं और दर्जनों के हिसाब से स्मॉल सैटेलाइट्स भी होते हैं। दीज 4 मून्स आर लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। दीज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो इन 1610। तो ये 1610 में गैलीलियो द्वारा डिस्कवर्ड किए गए थे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सिलेशन। तो मैनी अ टाइम सर्टेन ग्रुप्स ऑफ स्टार सीम टू फॉर्म अ रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द नाइट स्काई, दीज पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्सिलेशन। तो रात के समय में आपने स्टार्स को एक पैटर्न में देखा होगा और ये अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, इन्हें हम कॉन्सिलेशन कहते हैं। इन इंडियन टर्मिनोलॉजी कॉन्सिलेशन आर कॉल्ड नक्षत्र। तो इंडियन जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग इनको नक्षत्र बोलते हैं। देयर आर 88 कॉन्सिलेशन। तो लगभग 88 कॉन्सिलेशन होती हैं। कुछ कॉन्सिलेशन दिए हुए हैं जिनको इंडियन नेम्स में कुछ और कहा जाता है, लाइक ऊर्सा मेजर और ग्रेट बियर। तो इंडियन नेम्स इसका क्या है? बृहद सप्तऋषि, ऊर्सा माइनर और लिटिल बियर इसको कहते हैं लघु सप्तऋषि और ध्रुव मत्स्य। फिर है स्कॉर्पियो, इसको बोलते हैं वृश्चिका। फिर बोलते हैं ओरियन और हंटर, इसे बोलते हैं वेदा और मृगा। फिर है कैसिपियो, तो इसे बोलते हैं क्वीन और हर थ्रोन शर्मिष्ठा। तो ये हमारी कुछ कॉन्सिलेशन है। नेक्स्ट है ओरियन। तो ओरियन क्या होता है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इजीली आइडेंटिफेबल कॉन्सिलेशन। तो ये क्या है? ओरियन क्या है? एक कॉन्सिलेशन ही है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार रिसेंबल आ हंटर। तो ये इस तरह से एक हंटर के फॉर्म में अरेंजमेंट होता है इनका। उसके बाद है एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट। तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? द एस्ट्रॉइड प्लानोइड आर very minor planet that are found in great number in the large gap in between the orbit of Mars and Jupiter। तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये बहुत ही छोटे छोटे प्लैनेट्स के रूप में नज़र आते हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसीलिए इनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। तो ये कहाँ नज़र आते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। कॉमेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो कॉमेट क्या होते हैं? ये भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं और इलेप्टिकल बॉडीज़ में ये राउंडेड
करते हैं। नेक्स्ट है मेट्रॉइड्स। तो मेट्रॉइड्स क्या होते हैं? मेट्रॉइड्स आर मिनट प्लानेट दैट मे नॉट बी सीन इवन विद द टेलीस्कोप से भी ये दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो चिल्ड्रन अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज फटाफट कर लेते हैं। आइए, द प्लानेट नियरेस्ट टू द सन इज वीनस, द पाथ फॉलोड बाय प्लानेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम? तो कॉन्सिलेशन। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, अभी बताया था। ओरियन इज अ कॉन्सिलेशन। तो चिल्ड्रन फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। चिल्ड्रन आपको इसका आंसर यहाँ से करना है, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट से लेकर ये 2 लाइन्स लिखनी है, फिर ये इसको यहाँ तक करना है, और इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जितना मैंने अंडरलाइन किया है इन सबको आपकी कॉपी में याद करना है, आपको लिखना है। तो टेम्परेचर भी लिखना है इसका, ये कितनी सबसे फास्ट है, ब्राइटेस्ट स्टार है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बता रही हूँ कि कहाँ तक करना है, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है जो इम्पोर्टेंट लाइन है। और इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट इज़ द कॉन्सिलेशन, नेम एनी 2 कॉन्सिलेशन। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे कॉल्ड कॉन्सिलेशन 2 का आंसर। इसके बाद में आपको कोई 2 कॉन्सिलेशन लिखना है, एक आप ओरिजिन लिख सकते हैं यहाँ तक, और दूसरा आप उर्सा मेजर भी लिख सकते हैं। इट इज़ द कॉन्सिलेशन विद 7 ब्राइट स्टार, इट कैन बी क्लियरली सीन इन द स्काई, इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है, सेकंड का आप खुद से करना, फर्स्ट का खुद से करना, सेकंड में आप लिखेंगे बृहद सप्तऋषि, थर्ड में लिखेंगे नेपच्यून इज़ द लार्जेस्ट एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और फिर द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज सन, शूटिंग स्टार आर एक्चुअली नॉट, तो ये आप खुद से करना है। तो चिल्ड्रन आपको बाकी के भी क्वेश्चन आंसर करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे सैटरडे को। तो चिल्ड्रन इतना आपको करना होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।